हॅलो गाईज, मी सागर राठोड आणि चला करूया आजचा बिग बॉसचा एपिसोड रिव्यू। तो आज रितेश देशमुख ने एक और ज़बरदस्त वीकेंड का वार होस्ट किया है। थोड़े बहुत ओवर ड्रामेटिक लग रहे थे स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में, लेकिन अभी देख लिया एकदम परफेक्टली होस्ट कर रहे हैं और जो भी पॉइंट्स निकाल के सबकी बजा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चिल्लम चिल्लिम करके कुछ चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे से होस्ट भी कर रहे हैं और मेरे हिसाब से थ्रू आउट हफ्ते जो हो रहा है, नॉमिनेशन टास्क से लेके कैप्टनसी टास्क से लेके सारे मुद्दे कवर्ड किए हैं। और ये आदमी वही कर सकता है जो एक्चुअल में एपिसोड्स देख रहा है और ब्रीफिंग जो भी मिल रही है चैनल वालों से वो अच्छे से सुन रहा है, अपना माइंड यूज़ कर रहा है और फिर होस्ट कर रहा है। और इसको कंपेयर किया जाए हिंदी बिग बॉस से, तो हिंदी बिग बॉस में मेरे हिसाब से पूरे सीज़न में इतने मुद्दे नहीं उठ रहे जितने यहाँ पे एक हफ्ते का वीकेंड के वार में उठ जा रहे हैं। एक एक पॉइंट उठा के सारी चीज़ें बोली जा रही है रितेश देशमुख की तरफ से। और आप देखा ही होंगे आज के वीकेंड के वार में सबसे पहले तो दुख तो ये हुआ कि यार जाह्नवी को बाहर बैठा दिया है। पहले उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब जब उसको ये पनिशमेंट मिल रही है, पिछले हफ्ते खुश भी हुए थे, लेकिन जब आज फिर से उसको बाहर भेजा गया ना तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो, बात तो किया रितेश देशमुख सर ने उसके साथ, लेकिन एक बंदा है जिसके साथ रितेश देशमुख उसका नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो आपने गेस कर ही लिया होगा, घनश्याम। घनश्याम का नाम वो खुद तरस रहा होगा कि रितेश देशमुख बोले अपने मुंह से, लेकिन वो ये वो करके उसको टाल दे रहे, उसका नाम भी नहीं ले रहे और उसको बोलने भी नहीं दे रहे। तो उसका अलग गुस्सा चढ़ा हुआ है रितेश देशमुख सर को, और स्पेशली वही रीज़न की वजह से जो निक्की की असिस्टेंट बन के घूम रहा है। अदरवाइज़ उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं दिख रही थी उसके वजह से। तो उसकी भी मतलब अब बिना बात के ही उसकी बैंड बजाई जा रही है। मेरे हिसाब से उसको बहुत बुरा तो फील हो रहा होगा, लेकिन लेट्स सी आगे चल के कुछ मिल जाए तारीफ़ें। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि रितेश देशमुख जो अच्छा कर रहा है ना उसकी तारीफ़ करना भी भूल नहीं रहे। निक्की की भी तारीफ़ हुई है आज, अभिजीत की बहुत ज़्यादा हुई है, और अभिजीत की हुई तो अब अंकिता का मुँह देखने लायक था। और अंकिता तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, उसको तो मतलब कोई भी दूसरा अपने माइंड से गेम खेले, आर्या खेले या अभिजीत खेले या निक्की खेले या कोई भी खेले, उसको वो चीज़ पसंद ही नहीं आती। उसको लगता है यार मेरे माइंड से पूरा घर चलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो बोलते हैं ना कि मैं ही सबसे होशियार हूँ ग्रुप में, वो माइंडसेट रहता है उसका हमेशा। और आज जब रितेश देशमुख पॉइंट आउट भी किया कि तुम्हाला भांडण घासायचा ट्रॉमा है, तब आप दूसरे के ट्रॉमा पे कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक छोटी सी सॉरी तो बोल सकती थी अंकिता, लेकिन उसने जो भी बोला एकदम ऐसे बोल रही है जैसे कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसकी सॉरी आपको सॉरी लगी भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो उसकी बैशिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो रितेश देशमुख सर ने की। और आज जाह्नवी की थोड़ी सी स्टार्टिंग में हल्की सी की थी, पर बाद में एक तारीफ़ भी कर दी कि आपने कॉइन्स जो अभिषेक के थे वो भी पास ऑन किए थे टास्क में, तो उसके लिए तारीफ़ भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छी भी बोली जा रही है, जो ख़राब कर रहा है उसके लिए ख़राब भी बोली जा रही है। लेकिन थ्रू आउट पूरे एपिसोड का एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, वो यह है कि एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं रितेश देशमुख। सबसे पहले तो वैभव को बहुत ज़्यादा समझाए कि अरबाज के अगेंस्ट जाके खेलना है, नहीं समझा। बट कहीं ना कहीं अब निक्की पे दाव खेला जा रहा है कि जाह्नवी पे अब दाव खेला जा रहा है कि जाह्नवी अब निक्की के अगेंस्ट खेले। खुलेआम उन्होंने बता दिया कि अरबाज और निक्की सिर्फ ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं। उसकी एक क्लिप भी दिखा दी है निक्की और अरबाज की, साथ ही साथ ये भी बता दिया अरबाज कमिटेड है, फिर भी ये सब स्क्रिप्टिंग के थ्रू सारी चीज़ें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जाह्नवी को इशारा है और वैभव को भी है, लेकिन वैभव तो भाई पता ही है कि वो उसमें अब वो इंटेलिजेंस बचा नहीं है कि वो जो इनपुट मिल रहे हैं रितेश देशमुख की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो वो चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ अभिजीत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, जो उसने स्टैंड्स लिए हैं वीकेंड के मतलब थ्रू आउट हफ्ते, उसने बंधन तोड़ा, ये किया, उसके लिए अरबाज की बैंड बजाई गई है खुर्ची तोड़ने के लिए। तो काफ़ी कुछ मुद्दे रितेश देशमुख ने कवर किए हैं। तो ओवरऑल यही था भाई, जाह्नवी को अगेंस्ट कर रहे हैं निक्की के, साथ ही साथ वैभव को भी एक और मौका दे रहे भाई, जा भीड़ अब तो सुधर जा। और जो बाकी के घर के
कैरेक्टर्स हैं या कंटेस्टेंट है उनसे भाई मेरे हिसाब से चैनल वालों ने भी उम्मीद थोड़ी खो डाली है, तो वो भी अब ज़्यादा उन लोगों के पीछे नहीं पड़े हैं। जैसे सूरज हो गया, देन बाकी सब हो गए, तो उनको ज़्यादा अब इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अभिजीत, आर्या की भी शायद से आज बैंड बजी है थोड़ी बहुत, और बजनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं थोड़ी ज़्यादा ही बजनी चाहिए थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो बीच में कुछ 5-10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, तो मैं वो वाला सेगमेंट भूल गया, लेकिन मतलब भूल गया देखना, देखने को नहीं मिला मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं आर्या की भी बैंड बजी है, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है, उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते जो उसका ग्राफ गिरा है मेरे हिसाब से कहीं नहीं गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो बहुत तालियां बज रही थी, आज भी देखेंगे सिर्फ अरबाज की तरफ देखे जा रही है आर्या। पता नहीं क्या क्रश, कभी किस पे वैभव पे क्रश आ रहा है, कभी अरबाज पे आ रहा है, कभी बिग बॉस पे आ रहा है, पता नहीं चल क्या रहा है आर्या के लाइफ में फ़िलहाल। तो अटेंशन सीकिंग का थोड़ा सा, अटेंशन सीकिंग नहीं बोल सकते, मतलब मेल अटेंशन का ऐसा कुछ है कि भाई उनके साथ बैठ के बातें करना पसंद है, क्योंकि रैपिंग स्टाइल मतलब रैप म्यूज़िक बनाती है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बातें करना पसंद है। लेकिन जो रितेश देशमुख सर ने पॉइंट आउट किया कि तुमको कुछ घंटे भी नहीं हुए थे वो बंधन में आए, तुमने वो प्लान बना लिया था कि हम निक्की को जेलस करके ये करेंगे वो करेंगे, जबकि तुम्हारी बनती भी नहीं थी। तो वो चीज़ है। तो गाइज़ यही है जो अरबाज के पीछे पूरा घर था, हर चीज़ में अरबाज को सपोर्ट कर रहा था, चेयर तोड़ रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी एग्रेशन दिखा रहा है, उसमें पूरा घर उसके साथ खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि निक्की थी अपोजिट। लेकिन अब क्या हुआ है, पूरा टेबल पलट गया है, अब अरबाज के साथ कोई खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो लेट्स सी अभी किस तरीके से आगे और वीकेंड के बाहर चलते हैं, एपिसोड्स चलते हैं। और खुलेआम रितेश देशमुख सर ने बोल दिया है कि अब ये इक्वेशंस चेंज करने के लिए हम लोग जो भी करना है हम वो सब चीज़ें करते रहेंगे। ये बिग बॉस का घर है, ये चीज़ें ही होगी, तो आपको वही चीज़ खेलना है। ऐसा किसी दिन किसी के साथ पट रही है, किसी के साथ नहीं पट रही है, तो ये चीज़ तो होते रहेंगे पूरे थ्रू आउट एपिसोड। तो रितेश देशमुख सर ने वो डायरेक्टली बोल दिया है। एंड इविक्शन की बात करें तो इविक्शन मेरे हिसाब से इस हफ्ते नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग लाइन्स बंद है, या तो कुछ और वे में शायद से इविक्शन करवाया जाएगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। वैसे आज शूटिंग कंप्लीट हो गई, मतलब आज ही शूटिंग होती है शनिवार को, तो मैं पता करता हूँ यार, अगर पता चल गया तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।